हेलो एवरीवन। आज हम एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ आए हैं आप लोगों के लिए एंड इट इज़ अबाउट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के एपिसोड्स ऑफ आवर लाइव्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ हॉरर स्टोरीज जो हमने किसी से सुनी हो या खुद एक्सपीरियंस करी हो, क्योंकि हमें भी फीडबैक आया है अपने फ्रेंड्स लोगों से एंड अपने वेल विशर्स से दैट वी शुड टॉक अबाउट समथिंग हॉरर सस्पेंस थ्रिलर एज वेल इन आवर पॉडकास्ट। सो तो तेरे पास कुछ है ऐसा बताने के लिए आज के लिए? ओके गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ हॉरर रिलेटेड। तो यस, सबसे पहले तो आई थिंक वी शुड डिस्कस कि डू यू बिलीव इन घोस्ट? आई क्या डू। आप भूतों पे विश्वास करते आई हो? डू। आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ घोस्ट्स और यूजुअली मैं हॉरर मूवीज देखती भी नहीं हूँ। और ना मतलब अगर मैं देख भी रही हूँ तो मैं दिन में देखूंगी, दिन के उजाले में देखूंगी, सारी बत्तियां वत्तियां ऑन करके देखूंगी और मोस्ट लाइकली साइड में कुछ हल्का सा म्यूजिक चला के देखूंगी या फिर किसी के साथ देखूंगी। अकेले तो आई रियली अवॉइड। बट आई थिंक तू बहुत अपोजिट है, क्योंकि जितना मुझे याद है कि निशु जब भी कोई हॉरर मूवी देखता है सब पर्दे, दरवाजे, लाइट्स बंद करके देखता है। आई सीन दैट। आई सीन हिम डूइंग दैट वंस और ट्वाइस। अब का पता नहीं, बट इट्स बीन अ लॉट ऑफ इयर्स। क्योंकि तू इतनी मूवीज और सीरीज देखता, ये देखते देखता भी नहीं मूवीज है। में देखता नहीं हम्म। हूँ, और हॉरर मूवीज तो वैसे ही दूर की बात होगी। बट हाँ, बट अगर कभी देखता भी हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने क्रिएट में। करने की, जस्ट टू फील दैट। तो अभी मैं एक राउंड टेबल इवेंट के लिए गई थी, मतलब एक ऑफिस के इवेंट के लिए गई थी, तो मेरे और मेरे फ्रेंड्स हम रात को चिल करना चाह रहे थे। हम्म, सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें एक हॉरर मूवी मिली देखने के लिए एंड आई वाज सो स्केर्ड। हम्म, मैंने उन लोगों को बोला भी कि मेरे को नहीं देखनी, नहीं देखनी, नहीं देखनी, बट इवेंचुअली आई हैड टू गिव इन, क्योंकि सब लोग वो रेडी थे हॉरर मूवी देखने के लिए एंड इट इज कॉल्ड पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस, ऐसा कुछ करके नाम है हॉरर मूवी का। नाम ही अब खतरनाक लग रहा है मुझे हाँ, तो। उसकी तो ट्रेलर देखा तो मेरी तो फट ही गई। तो अगर आप लोगों ने ये पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस देखा है तो डू कमेंट, और अगर नहीं देखा तो भाई जाके देखो। अगर आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद है, आपकी लिटरली फट जाएगी देख के वो। एंड हमने देखी वो रात को मूवी और हमारे एक्सप्रेशंस, भाई जिसने वो मूवी लगाई थी ना वो खुद ही डर रहा था वो देखते देखते वो बट मूवी। ये पता है, काफी आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, हम्म। क्योंकि फ्रेंड्स के साथ में या बहुत ज्यादा लोगों के साथ हम्म। हॉरर मूवी अक्सर कोई कॉमेडी मूवी। कॉमेडी मूवी बन जाती है। बट नहीं, हमारे एक्सप्रेशंस तो ऑन मतलब पॉइंट आई है। थिंक बेस्ट इज, अगर आप अकेले नहीं देखना चाहते, हम्म। बेस्ट इज कि मैक्स टू मैक्स 2-3 लोगों के साथ ही देखो। हाँ। फिर उसके बाद फिर वो कचरा हो जाता है हॉरर नहीं नहीं, मूवी हम का। 2-3 लोग ही थे, पूरा इतना 10-15 लोग भी नहीं थे, क्योंकि एक ही रूम में हम देख रहे थे। ओके। एंड उसके बाद हुआ क्या कि हमने 2 रूम्स ले रखे थे। एंड हुआ क्या, मेरा रूम अलग था और हॉरर मूवी देखने के बाद भाई हम एक ही रूम में सोए सारे, क्योंकि सबकी हिम्मत ही नहीं थी। सब एवरीवन वाज रा, ऑन एज। रात को तो वॉशरूम जाने की भी हिम्मत नहीं थी और मेरा चार्जर दूसरे रूम में पड़ा हुआ था, तो आई टोल्ड माय फ्रेंड टू गेट दैट चार्जर। वो चार्जर भी नहीं लेके आ पा रहा था। तो फिर हम दोनों खुद डर डर के वो चार्जर लेके आए कि भाई कहीं है ना ग्रेस हमारे पीछे ही ना पड़ रहे। तो तो वो एक मोमेंट था और वो मेरे लिए ऐसा मोमेंट था यार, मैंने खुद से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक हॉरर मूवी देखूंगी, शुरू करूंगी और कंप्लीट भी कर लूंगी। बट उन लोगों के चक्कर में आके आई कंप्लीटेड दैट मूवी एंड आई वाज लाइक भगवान क्या देख लिया मैंने। तो था। मैं तो वैसे जनरली कोर्स में यकीन नहीं करता। हम्म। अम, तो मुझे डर भी नहीं लगता, हम्म। जाहिर सी बात है। बट मैंने नोटिस करा है, पिछले कुछ सालों में हम्म। मेरा थोड़ा सा फियर बढ़ा है। क्यों? इरेशनल अच्छा, इरेशनल फियर। मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन मतलब नहीं है? घोस्ट में, भूतों पे तो मैं अभी भी विश्वास नहीं करता। हम्म। बट एक ना, पता है डर भी कहाँ से स्टार्ट होता है? हम्म। डर ये, देखो आजकल हम जो है सिविल सोसाइटी में रह रहे हैं। हम्म। जब हम अर्ली एजेस में थे, तब डर का कुछ कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल यूज था, हम्म। प्रेडेटर से हमें चौकन्ना करने के लिए, हम्म। ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें कि जैसे कोई पत्ता हिल रहा है या कुछ है, हमारे पहले से ही हमारा बॉडी जो है टेंस हो जाए या टेंस हो जाए, प्रिपेयर्ड हो जाए। आजकल की सोसाइटी में कोई ऐसा कोई काम बचा है नहीं डर का। फिर मे बी अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, मे हम्म, बी इट कैन नहीं, बी यूजफुल। पर अगर बट हम घूमने जा रहे हैं तो काइंड ऑफ, अगर मैं एक लड़की के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो हम यूजुअली चौकन्ना रहते ही हैं। मतलब
होता हाँ ही है कि अपना आसपास का चीजें तुम थोड़ा ध्यान से ही देख के चलो। हाँ, क्राइम वगैरह इस सब की बात नहीं कर रहा मैं, हम्म। वैसे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। हम्म। तो ये जो डर है, हम्म। काफी ये आजकल काफी चीजों का जो डर है वो हम्म। इरेशनल होता है। मैं जो भूतों का डर है उसको भी एक तरीके से इरेशनली मानूंगा। तो होता क्या है जब कोई इरेशनल फियर हो ना, हम्म। वो एक छोटे से सीड की तरह स्टार्ट होता है आपके दिमाग में। हम्म। फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है और एक तरीके से ना वो अ, एक ब्लॉकेज बन जाता है आपके ब्रेन। ट्रू। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं यकीन नहीं करता भूतों पे, हम्म। बट मेरे माइंड में फिर भी, और ये हम्म। रिसेंटली कुछ सालों में ही हुआ है मेरे साथ, मेरे माइंड में अब ये थॉट आता है कि भाई मैं यकीन तो नहीं करता, लेकिन फालतू पंगे क्यों लेना, हम्म। राइट। विच इज इरेशनल। वो यही नेगेटिव एनर्जीज में क्यों पढ़ना है फालतू क्यों में। पढ़ना है? हम्म। कुछ कुछ ये जो वर्ड्स होते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत आत्मा, नेगेटिव थॉट्स ये बोल लो। ये अपने आप ही बड़े सुनने में बड़े चिलिंग लगते हैं ये हम्म। वर्ड्स। इनको बोलते टाइम भी ऐसा लगता है कि भाई बड़ा चिलिंग सा वर्ड है ये। तो क्या पता किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये लिटरली ऐसे ही जब तुम एपिसोड ऐसी सुनते बातें टाइम। कर। और मैंने देखा है लोगों में कि बहुत लोगों का बहुत इस चीज को लेके बहुत अलग टॉलरेंस होता है। हम्म। कुछ लोग बहुत ज्यादा डरते हैं हम्म। और उनकी अपने किस्से कहानियां होते हैं, कुछ हम्म। सुपरस्टिशियस होते हैं। और अगर वो कुछ सुपरस्टिशियस में यकीन करते हैं कि जैसे यहाँ गए हो तो यहाँ ये हरकत मत करो, वहाँ गए हो तो वहाँ हम्म। वो हरकत मत करो। तो पहले अगर मैं था तो मैं वो सब नहीं मानता था। अब मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई कुछ कह रहा है, हम्म। कम से कम वो हरकतें करूँगा। हाँ। क्योंकि अब जैसे ये है। क्योंकि हो सकता है कुछ ना भी हो, हम्म। लेकिन अननेसेसरी वो वो बंदा करेगा। डर जाएगा। अब जैसे ये भी कुछ रिसेंटली मैंने पढ़ा था, मेरे को याद आ गया तू जब ये सब चीजें बोल रहा था कि हम्म, उत्तराखंड में फोकलोर्स हैं बेसिकली ना। पहाड़ों पे काफी होती है हाँ पहाड़ों पे होते भी हैं, बट अभी किस्से मैंने का। रिसेंटली उत्तराखंड का सुना है। अगर आप किसी पहाड़ी बंदे से बात करोगे, कुछ ना कुछ दे कहानी तो बताएगा ही वो। तो आप कुछ ना कुछ कहानी बताएगा एंड दे टेक इट वेरी हम्म। सीरियसली। तो अगर आप लोगों को भी वैसे अगर आपको उत्तराखंड के फोकलोर्स के बारे में पता है या पहाड़ों के फोकलोर्स के बारे में पता है, जरूर कमेंट में जरूर बताना वैसे। तो मैंने जो स्टोरी सुनी थी वो एक ये है कि उत्तराखंड में कुछ कोई तो जगह का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई तो पहाड़ी इलाका है। एंड वहां पे यूजुअली अगर अक्सर लोग अगर लाल या ऐसा कुछ कपड़े पहन के जाते हैं तो उन्हें परियां उठा ले जाती हैं, अपेरेंटली ऐसा कुछ है। और वहाँ एक तो सुनने में अच्छी बात लग रही मतलब परियां ले जाती है, शैतान ले जाते परियां ही बोलते हैं भाई हैं। उनको, अब बाकी पता नहीं परियां ले जाके क्या करती है उनके साथ मुझे नहीं पता। पर ये है कि उनको बड़ा दो दो पॉजिटिव भूत है ये तो, सुनने में लग रहा है। पर ये है कि उनको दो दो तीन तीन महीने के लिए उठा के ले जाती है या फिर हमेशा के लिए उठा के ले जाती है, ऐसा तो कुछ है। मुझे 100% इसका फैक्ट चेक नहीं है, मैंने सिर्फ नहीं उड़ता तो उड़ता सुनता सुनता कहीं यूट्यूब पे या पता नहीं कहीं तो देखा था। नहीं तो 2-3 महीने के लिए जाती है, हाँ तो फिर वो बंदा रीअपियर कहाँ होता है? पता नहीं, अभी रिसेंटली एक रील पे ही वो आया कहीं था। पड़ा हुआ मिलता है क्या फिर हाँ वो? अब ये नहीं पता, अभी रिसेंटली एक रील में आया था कि एक लड़की गायब हो गई है। और और उस वो अपने दोस्तों के साथ ही गई थी कैंपिंग में या पता नहीं क्या। उसका फोन यहीं पे था लेकिन वो कहीं नहीं दिख रही, उसको बहुत लोगों ने ढूंढ लिया पहाड़ों के जंगलों में। और ऐसा बताया जा रहा है कि उसे परियां उठा ले गई हैं, किसी के तो सपने में आई है। और वो उसमें बोला गया है कि वो परियों के पास है और वो 3 महीने बाद आ जाएगी, ऐसा कुछ है। तो लोग इतने वो हैं कि उन्होंने कमेंट में डाला है, भाई तू 3 महीने बाद वापस ये रील डालियो बताने के लिए कि वो वापस आएगी नहीं आई। मतलब इनसेंसिटिव भी होते हैं कुछ लोग, बट आई वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू बी ऑनेस्ट एज अ व्यूअर कि क्या कहानी है इसकी। अभी आगे मैंने इसके एक्सप्लोर नहीं किया है, बट आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि सही में ऐसा होता है नहीं होता, लोग वापस आते भी हैं कि नहीं, ये चीज मैंने अभी देखी नहीं है। बट आई एम कीन टू एक्सप्लोर दिस कि अगर कोई उठा के ले गया है कुछ है तो क्या होता है उसके बाद उन लोगों का। एक्सप्लोर मतलब देखो ऐसी किसी मतलब मुझे बंदे से मिलना है। नहीं बंदे से नहीं, मतलब मैंने वो और आर्टिकल्स पढ़े नहीं है उस न्यूज के बारे अच्छा में मतलब तेरे ऑनलाइन। को मतलब पढ़ने स्टडी पढ़ना है, करना है मेरे को अच्छा। और कि व्हाट हैपेंस, और मेरे दिमाग में अभी ये है ही क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है, ये मई जून की बात है। तो मे बी शायद सितंबर के आसपास में दोबारा वो स्टोरी देखूं कि वो लड़की वापस आई कि नहीं आई 3 महीने बाद। तो आप हाँ, भी कमेंट पे डाल सकते हो ये चीज कि सितंबर आ गया गाइस, चेक करो जाके कि वो लड़की वापस आई कि नहीं आई। हम एक मुझे एक चीज और याद आ रही है, बचपन में जब हम छोटे थे, हम्म। देयर वाज दिस क्रीपी शो हम्म। जो डिस्कवरी पे आता था।
हॉन्टिंग द हॉन्टिंग, करके। द हॉन्टिंग या भाई साहब हॉन्टिंग। बहुत खतरनाक शो होता था, भाई, रोंगटे खड़े हो जाते थे उसको देख के। वो तो आई थिंक तू मैं और मम्मी मिलके देखते थे रात के नहीं रात के नहीं, 11 बजे मैं आता था और कुछ। कोई देखते थे हम्म। भाई। अब मैं उस टाइम तो छोटा होता था, हम्म। मुझे तो पता नहीं था ये सब इतनी एक्टिंग कर रहे हैं। हम्म। तो जब और और कुछ बहुत कुछ डर लगता था वो तो देख के। डर लगता था, और ऐसा लगता था कि भाई ये सच में हो रहा है, ये हम्म। सच में भूत भूत आ गए इसमें या जो भी है। हाँ, अब तो बड़े हो गए, अब पता है कि वो एक्टिंग, रिक्रिएशन थिएटर में, ड्रामेटिक रिक्रिएशन होता है, बट मतलब मुझे, रिक्रिएशन ऑन रियल स्टोरीज ये हाँ, कह सकता है। बट मुझे याद है उसमें कई एपिसोड्स में कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इतने डरे हुए होते थे हम्म। कि, क्योंकि डर। उसमें क्या होता था, डॉक्यूमेंट्री होती थी, बीच बीच हाँ। में उनकी भी शक्ल हाँ, दिखाते थे जो और एक्चुअल लोग हैं, कुछ कुछ लोगों की शायद शक्लें भी छुपा रखी थी। छुपा देते थे क्योंकि वो लोग इतना डरे हुए होते थे कि वो हम्म। आना नहीं चाहते थे। हम्म। अब तो खैर मुझे वो भी चीज़ फेक ही लगती है, पता नहीं कितना सच है वो या नहीं है। हाँ। काफी सारे मीडियम्स वगैरह भी होते हैं। और तब तब एक वो भी आता था, कोई है, या फिर विक्रम बेताल, वो तो वो सब। फालतू नहीं फालतू भाई, चीज। मेरे को तो डर लगता था जब, अब तो देखूंगी तो हंसी आएगी ऑब्वियसली, बट ये शोज ना रात के 10-11 बजे के बाद ही आते थे, तो वही टाइम होता था इनका आने का। और स्पूकी लगते थे देखने में, बट तो काफी डर लगता था। एक रात को 11-11:30 बजे ट्रू ब्लड भी आता था स्टार वर्ल्ड पे, और ये हालांकि तो वो नहीं, वेम्पायर का शो था, ये लेकिन तो नहीं पता मुझे। लेकिन उसका वो मैं देखती थी कई बार। उसका म्यूजिक इतना क्रीपी था, उसको देखते ही सुन के ही मतलब थोड़ा सा चिल्स महसूस होते थे कि कोई कैसा टाउन है वेम्पायर्स का, और ये सब अजीब अजीब सा, तो बस क्रीपी। भाई कुछ भी हो, लेकिन हॉन्टिंग जैसा शो मैंने आज तक नहीं देखा दोबारा से। आई थिंक वो अभी मतलब भी शायद नेटफ्लिक्स पे है, आई डोंट नो, आता है अभी अभी। भी उसके कुछ कुछ नए कुछ, सीजन आ हाँ रहे हैं। कुछ नए सीजन हैं, कुछ वाह। तो है, बट पता नहीं, चिलिंग और इतना उसको तो नहीं। देख के ऐसा लगता था हम्म। कि अमेरिका में सारे घर ऐसे ही हैं क्या, घर घर में कोई ना कोई मरे हुए बंदे का भूत रह गया है। मतलब लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे क्या वहां पे। इंटरेस्टिंग एंगल टू सी। और कुछ हमारी बचपन की स्टोरीज भी हैं हमारे पास जो हम शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो एक आध ही स्टोरीज है, मतलब मेरे पास है, ये तो शायद तू छोटा था तो तेरे को नहीं इतनी मुझे याद नहीं आएगी। माय सिस्टर कैन टेल बेटर अबाउट दी स्टोरीज, यस। क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था। सो इसके पास काफी किस्से हैं। बच काफी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, दो तीन ही है। हाँ, सो बचपन में ऐसा होता था कि आई यूज टू गेट, एक इंसिडेंट ऐसा था कि मेरे को ना, जैसे हमारा बहुत बड़ा घर था, तो मेरे को कई बार ऐसे हुआ कि हॉल से पायल की छिनकने की आवाज आती थी, और हम तो सारे साथ में ही मिलके सोते थे, और कई बार ऐसे मुझे लगता था कोई हॉल में पायल से छन छन कर रहा है, और मैं कभी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी बाहर उठ के देख के जाने की, या किसी को बोलने की और भी कि, ये तो कितने साल की थी। यार आई वाज अ किड, मतलब 8-10 साल की होंगी शायद, या उसके आसपास ही। और मेरी कभी एक्चुअल में ऐसे हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं मम्मी डैडी को बोल सकूं कि यार मुझे कोई आवाज आ रही है, उठ के देख के आओ, ये है वो है। और जितने में वो डर लगता था, उतने में फिर थोड़ी देर बाद तो नींद आई जाती थी। तो अब वो मुझे पता नहीं कि शायद कोई नीचे टीवी देख रहा होगा, जैसे हम तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, माइट बी ऑल्सो पॉसिबल कि कोई नीचे टीवी देख रहा हो, कोई गाने सुन रहा हो, ये है वो है, नॉट श्योर। बट ऐसा कई बार मुझे लगा, 2-3 बार ऐसा तो हुआ था, तो आई वॉज वेरी स्केर्ड एट टाइम्स सोने से। बट आई यूज टू स्लीप, वी यूज टू स्लीप विद आवर पेरेंट्स, तो इतना डर नहीं लगता था इवेंचुअली। एंड फिर माई आंट, 2-3 आंट्स यूज टू प्ले ओजा बोर्ड बचपन में, और मैंने देखा है उनको प्ले करते हुए। आप लोगों को पता ही होगा ओजा बोर्ड क्या है, कि स्पिरिट्स वगैरह बुलाते हैं उससे, यस नो करके। एंड आई हैव सीन कि ओजा बोर्ड पे वो ना, जो मैग्नेट होता है या जो भी है, वो हिल रहा होता है, यस नो 1 2 3 नंबर पे जाके। एंड माई आंट्स हैव गॉट सर्टेन आंसर्स टू द क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड टू द स्पिरिट यूजिंग द ओजा बोर्ड, एंड इट वॉज वेरी स्केरी एंड स्पूकी। और एक बार तो ऐसे हुआ था कि ओजा बोर्ड खेलने के बाद, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, हाँ, किसी का रैंडमली घर पे फोन आया, और दैट कॉलर न्यू एवरीवन्स नेम इन द हाउस, कि आपके घर ये तो में मैंने भी सुना है, आ, तेरे से पहले सुन रखा है आपके मैंने घर चीज। में, मेरे को अभी भी हल्के से रोंगटे आ गए हैं ये हम्म, बताते हुए, कि समवन रैंडमली कॉल्ड, शायद किसी ने प्रैंक भी किया हो, वी नेवर नो, वी वुड नेवर नो हुआ क्या दिस। था, मतलब किसी का कॉल आया था किसी को, बेसिकली। उसी दिन हमने ओजा बोर्ड खेला था, मतलब घर वालों ने, एंड उसी दिन रात को किसी का कॉल आया कि हम, मेरे को इससे बात करा दो, मेरे को इससे बात करा दो, और आपके घर में ये मेंबर्स है, उसने सारे मेंबर्स का उस टाइम पे जो प्रेजेंट थे नाम ले दिया, कि आपके घर में ये प्रेजेंट है। तो था कौन, हम्म, किसी को किसी को कुछ नहीं पता। किसी को नहीं पता, तो ओह शिट। बहुत ही स्पूकी चीज है ये।
एंड फिर उसके बाद हमें लगा कोई प्रैंक खेल रहा है, जो फिर भी है। आई थिंक एक एज के बाद हाँ, वो फिर वो हमारी किस फैमिली में किसी ने वो खेला नहीं, खेला ही नहीं। खेलना ही बंद कर वो दिया। खेलना ही बंद कर दिया, 2-3 बार ही खेला है, ज्यादा बार नहीं खेला। बट इट वॉज वेरी बट स्पूकी, और वो मुझे आज भी एपिसोड याद है। मुझे नहीं पता कि सबको याद होगा कि नहीं होगा वो चीज, बट मेरे दिमाग में वो खर कर गया था कि हाउ डज समवन नो रैंडमली कि घर में कौन है, क्या नाम है उनके, अनटिल अनलेस वो हमें जानता पहचानता ना हो। मुझे सबसे क्रेजी बात तो इस स्टोरी की ये लगती है हम्म। कि हमारे जो वो थे, मतलब फैमिली मेंबर्स, हम्म। एक पॉइंट पे इतने क्रेजी थे कि वो ओइजा बोर्ड मतलब हाँ, खेलते थे। मतलब क्रेजी। कितनी फैमिलीज होंगी यार तुम्हारे, मतलब हम्म। हम हमारे लोकेलिटी में ही आसपास में, मतलब सुनने में किसी का मिलता हो कि भाई हमारे आंट अंकल ने, माँ बाप ने ओइजा बोर्ड यूज करा हुआ है अपने टाइम में। मुझे तो नहीं लगता नहीं, मैंने किसी अपने फ्रेंड या मेरे किसी मेरे फ्रेंड्स ने तो यूज किया है ओजा बोर्ड। मेरे फ्रेंड्स ने नहीं मेरे को भी प्रपोज किया कि चलो फ्रेंड ओजा बोर्ड तेरे खेलते हैं किसी दिन। मैं हमारे फ्रेंड्स की या हमारे सर्कल की बात नहीं कर रहा। हम्म। मैं कह रहा हूँ, कभी तूने सुना है अपने किसी फ्रेंड से कि उनके पेरेंट्स की किसी जनरेशन में उनके आंट्स अंकल वगैरह ने कभी ऐसे नहीं, महफिल लगाई हो, आंट अंकल बैठ आए हो सारे, उन्होंने मिलके खेला नहीं, हो? बिल्कुल नहीं खेला। मैं कह रही हूँ कि आर्ट अंकल थे, बहुत सारे थे उस टाइम पे, पर खेला सिर्फ 2-4 लोगों ने। बट आई वॉज प्रेजेंट देयर बा, वाइल दे वर बा, प्लेइंग। बाकी लोगों ने कैसे बा, अप्रूव कर दिया उनको? हाँ, बाकी लोग तब थे नहीं ना जब दिन में हमने दिन में ओजा बोर्ड खेला। कॉल आया रात को जब सारे घर में प्रेजेंट थे, डिनर टेबल पे और तो वट। दिन में जब खेला तो वो जो नहीं खेलना चाहते थे वो लोग थे ही नहीं घर थे ही नहीं, या अपने काम में बिजी थे, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। में। वाह, So, दैट्स क्रेजी। दैट हैपेंड। और ऐसा है कि कई बार मैंने प्रीमोनिशंस वाले ड्रीम्स देखे हैं। कई बार मुझे ऐसे ड्रीम्स आए हैं कि आई फेल्ट सम नेगेटिव एनर्जी अराउंड मी और समथिंग, और फिर उसके बाद मैं उठ गई तो आई वेंट टू माई डैड और टॉक्ड टू सम फ्रेंड ऑन फोन, क्योंकि मैं ना बहुत विविड सपने देखती हूँ। और मेरा वन ऑफ द हॉरर एक्सपीरियंसेस यही है कि मैं कई बार इतने हॉरर ड्रीम्स देख लेती हूँ, एंड समटाइम्स आई हैव सीन स्लॉटरिंग घोस्ट इन माई ड्रीम्स। मतलब अगर मैं रियल लाइफ में इतनी फट्टू हूँ, बट मैंने अपने आप को सपने में घोस्टों को मारते हुए देखा है। एंड लाइक ओके। घोस्ट आर ट्राइंग टू ओवर पावर मी, बट आई ओवर पावर्ड देम इंस्टेड, और वो इतने विविड थे कि एज इफ आई वाज इन अ मूवी और समथिंग। तो ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है। और उसके बाद फिर उठने के बाद वो मुझे सपने याद भी होते हैं काफी देर तक। तो वो एक थोड़ा सा डरावना एपिसोड हो जाता है मेरे लिए। वो होता है ना कि कुछ ड्रीम्स होते हैं जो हाँ। इतने विविड होते हैं। हाँ। एक इंसिडेंट मुझे याद है जो मेरे साथ रिसेंटली हुआ है। हम्म। आई थिंक एक दो साल पहले, हम्म। 1 डेढ़ साल पहले में भी। हम्म। तो था क्या, मैं अपने बेड पे सो रहा था रात को, हम्म। और मतलब हुआ क्या कि मैं ना एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरा गला दबा रहा है कोई। हम्म। और ऐसा एक्सपीरियंस मेरा लाइफ में कभी भी नहीं हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस। हम्म। वो जो फीलिंग थी हम्म। वो इतनी रियल थी ना, हम्म। इतनी रियल। मैं कोशिश कर रहा था मम्मी को के चिल्लाने के लिए, बट मैं चिल्ला नहीं पा रहा था, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। आई थिंक उसके और बाद तूने मुझे कॉल किया था, शायद मुझे याद है, क्योंकि तू यहाँ मैं सोया हुआ था, मैं अंदर थी। हाँ, मैं यहीं हम्म। सोया हुआ था। हम्म। तो मुझे पता नहीं मैं तेरे को कॉल करा था नहीं करा किया था, था। याद आया। और मुझे ये भी याद है, मेरे को ये भी एक्सपीरियंस हुआ था हम्म। कि जैसे मेरे कोई पैर खींच रहा है या खरोंच रहा है, ऐसी कुछ मुझे एग्जैक्ट फीलिंग याद नहीं, हम्म। एग्जैक्ट याद नहीं है। या तो कोई पैर खींच रहा था हम्म। या स्क्रैच मार रहा था बट आई पैरों से बट रिलेटेड कुछ बट फीलिंग आई थी। थिंक वो स्लीप पैरालिसिस होता है, हाँ, टू तो बी मैं कुछ ऑनेस्ट। भी कर हम्म। नहीं पा रहा था। हम्म। फिर जब मैं बाद में प्रॉपर, मतलब मैं अवेक था, हम्म। बट मेरी बॉडी, जैसे तूने बोला, इट वॉज पैरालाइज, मैं कुछ हम्म। कर नहीं पा रहा था। फिर जब मैं बाद में प्रॉपरली उठ गया हम्म। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मे बी दिस वॉज स्लीप पैरालिसिस, जो मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं करा। यस। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा है ये स्लीप पैरालिसिस, इट्स अ वेरी डेंजरस। डेंजरस, तो नहीं कहूँगा उसमें डेंजरस, ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग तो कुछ नहीं है, बट इट्स अ वेरी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। तुम्हें इट लिटरली इज वो व्हाट इट इज। लिटरली महसूस होगा तुम्हें, हम्म। फिजिकली लगेगा कि कोई हम्म। यहाँ पे किसी ने हाथ रखा हुआ है, गला दबा रहा है तुम्हारा कोई। इट्स हाउ डू एक्सप्लेन, इट्स सच अ रियल फीलिंग। वो आई थिंक इसलिए भी होता है क्योंकि जब आप स्लीप पैरालिसिस में होता है ना, आपका काइंड ऑफ ब्लड क्लॉट टाइप हो जाता है, जैसे पैर सुन हो जाते हैं टाइप हो जाता है, तो पता ऐसा नहीं, होता होगा, आई डोंट नो। आई डोंट नो, इट वाज बट कई बार मुझे भी ऐसा स्लीप पैरालिसिस हुआ है, बट मैं उससे इतना नहीं डरी। कई बार मुझे ऐसा लगा है कि मैं कहीं
ऊंची हाइट से गिर रही हूँ उस सपने में, और बहुत वो लोगों के तो साथ होता है। नॉर्मल है, आई एम नॉट टॉकिंग फिर वो अबाउट। एकदम से ना पूरी बॉडी झटका खा जाती है ऐसे वो करके। तो आई एम श्योर ये चीज तो आई थिंक ये काफी तो आई थिंक बहुत बहुत लोगों लोगों ने ने एक्सपीरियंस करी होगी। डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया बट होगा। अगर जो मैं कह रहा हूँ ना, जो हम्म। मेरा एक्सपीरियंस है, वो जो गला दबने का और पैरों में कुछ फीलिंग, आई एम श्योर किसी और ने ये एक्सपीरियंस करा होगा ना। हम्म। आई एम गेसिंग दैट दिस इज स्लीप पैरालिसिस। मे बी समवन कैन टेल अस व्हाट एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ एपिसोड्स आर। मे बी। बट जिसने एक्सपीरियंस करा है ना ये, डेफिनेटली वो मेरे से एग्री करेगा कि भाई बहुत हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है। हाँ, मैंने तो इनफैक्ट मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ था कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, पर बोल नहीं पा बोल रहा। नहीं पा रहा। होता है मेरे साथ भी ये चीज एग्जैक्टली होती है जब मैं बहुत डरावने सपने देखती हूँ, और मुझे पता है मैं सपने के अंदर ही हूँ, मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि मैं कहीं ट्रैप्ड हूँ, किसी घोस्ट के आसपास ट्रैप्ड हूँ, और मैं फाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे काइंड ऑफ ये भी सेंस होता है कि मैं छूट जाऊंगी बट टाइम लगेगा। बट वो हम्म, उस टाइम में मुझे इतना स्ट्रगल होता है कि वो बहुत बेचैनी होती है उस टाइम पे। फिर जैसे ही सपना टूटता है तो फिर आई एम बैक टू माई ओन रियलिटी, ऐसा लगता है कि रिलीफ मिल गया हो। सो टू ईच इज टू ईच हिज ओन, आई गेस। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है उसको डील करने का। कई लोग नहीं डरते, कई लोग डरते हैं, कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं इन चीज़ों को लेके। सो सतर्क रहना चाहिए एंड बात करनी चाहिए इस बारे में। ये नहीं कि अगर आपको कोई डरावना सपना आया है, कुछ डरावनी फीलिंग है, कुछ हम्म, अनसर्टेन लग रहा है, और आप किसी को बताओ भी नहीं, ये भी मत करो, क्योंकि फिर वो दिल में खर कर जाता है। एंड डिस्कस करना चाहिए क्योंकि डिस्कस करो। इट्स अ इज साइकोलॉजिकल हाँ, एक्सपीरियंस आल्सो। साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस भी है, बट और ये भी है कि अगर आप डिस्कस नहीं करोगे फॉर इंस्टेंस, तो ये हो सकता है कि आप इमेजिन करने लग जाओ जो चीज़ है भी नहीं, है ना। हाँ, तो आप डिस्कस करोगे तो वो अगर आप रिलीज रिलीज हो अगर आप जाएगी। ऐसा कोई विविड एक्सपीरियंस अगर आप अपने हम्म। दिमाग में बिठा के रख लो, हाँ, दैट्स तो नॉट अ फिर आप गुड अननेसेसरी आइडिया। कुछ ना कुछ इमेजिन करने लग जाओगे जो चीज़ है भी नहीं। बट आप जब डिस्कस करोगे तो आपको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा और लगेगा कि चल छोड़ यार, ये तो सबके साथ होता रहता है, एंड इट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस और जस्ट अनदर एपिसोड ऑफ योर तो लाइफ। ऐसे ही मैंने एक वो भी देखा था। एक मैं यूट्यूब पे एक एपिसोड देख रहा था। सो देयर वाज दिस गाय who had some accident, and so what really happened is he went into a coma for 1 week. And when he woke up from that coma, um, he was just crying like anything, क्यों? and he had to consult a psychiatrist proper. क्यों? Because what happened is, in that coma, in 1 week, he had experienced an entire life. He had got married, he had got 2 kids, हाँ। and he had, at the end of that life, he had died when he woke up from that coma. And it, to him, to that person, that was such a real, vivid experience. It was such a real experience that he literally had to go to Psychiatrist to get over it. get therapy for that. Not therapy, but I guess a psychiatrist was already seeing him in the hospital care, because it was some kind of car accident or whatever. Damn. So they expected that there should be some mental trauma as well. So basically, the psychiatrist who was on duty was checking on him. He only helped him on during those days. Okay. कि उसको उससे बाहर निकाले वो. So Okay. this is again, this was one of Terrible. Dr. K's video only. ठीक है, आई थिंक आई विल चेक दैट एपिसोड आउट फॉर श्योर, या आई विल रीड अबाउट इट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड डार्क, एंड मेरे को डार्क ऐसी चीजें पसंद है कई बार पढ़ना। इट हेल्प्स मी एक्सपैंड माय It's साइकोलॉजिकल नॉलेज फॉर it's श्योर। not an entire episode. It was one of his videos. He just हाँ, mentioned this incident. देखेंगे, चल ठीक है। आई थिंक लेट्स रैप अप दिस एपिसोड टुडे गाइस, बहुत लंबा बन गया है, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग आवर एपिसोड सीरीज, एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, and don't forget to like, share and subscribe and comment below. And do share your Yes. horror stories in the comments below, because हमें काफी इंटरेस्ट है. We would love to read. मेरे को इंटरेस्ट And नहीं है भाई, इसको इंटरेस्ट है। I think जो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, हाँ, वो भी चाहेंगे और स्टोरीज पढ़ना. So ठीक है, do comment. ठीक है। एंड आई होप जो लोग कमेंट्स पढ़ेंगे वो डर ना जाएं मेरी तरह। सो लेट्स सी कौन कौन कमेंट करता है इस वीडियो के नीचे। चलो बाय, टेक केयर गाइस।